खुदा के खादम, खुदा के मखदूम मिस्टर कामरान अनवर साहब वेलकम करते हैं। प्लीज वो आए और खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाएं। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मसीह खुदाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा बाप का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ आज के इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए खुदा बाप ने मुझे बख्शा कि ताकि मैं आप लोगों के साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाइयों को जान सकूं, हकीकतों को पहचान सकूं और अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी की बढ़ोतरी के लिए सीख सकूं, ताकि हम जब तक इस दुनिया में हैं हमें खुदावंद के पाक कलाम से सीखने की जरूरत है। अपनी जिंदगियों को पाक कलाम के मुताबिक लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि हयात अब्दी इसी में है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम हयात अब्दी को पाते हैं। तो खुदावंद का पाक कलाम भी हमें हमेशा की जिंदगी की राह बिताता है, सिखाता है, दिखाता है और हमारी चलने में रहनुमाई भी करता है। क्योंकि ये खुदा का पाक कलाम जो अटल है, बदल नहीं सकता। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो कभी बदल नहीं सकता। जितनी भी सच्चाइयां, जितनी भी हकीकतें, जितने भी मौजूदात इसमें लिखे हुए हैं वो सब हमारी रूहानी जिंदगी की तरक्की के लिए, मजबूती के लिए और हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए सब कुछ ये लिखा गया है, ताकि हम इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों को पहचाने और खुदा बाप का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये मौका दिया है, ये कलाम दिया है, ताकि हम इसे पढ़कर सही राह पर चल सकें। खुदावंद के पाक कलाम में से हम आज जिस बात पर गौर करेंगे, आज का जो मेरा मजमून है, टॉपिक है, वो है तरफदारी, यानी कि फेवरेटिज्म। और हम जानते हैं कि तरफदारी जो है वो हर जगह पर पाई जाती है। हमारी सोशल लाइफ में भी तरफदारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। हमारी रूहानी जो लाइफ है उसमें भी बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहां पर लोग रूहानी तौर पर भी तरफदारी का मुजाहरा करते हैं। जिस्मानी तौर पर सोशली बहुत ज्यादा जो है इसका वजूद पाया जाता है। लेकिन आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमें तरफदारी के बारे में क्या सिखाता है। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे सुलेमान की मिसाल 24 बाब और उसकी 23 आयत हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि खुदावंद का बंदा सुलेमान क्या कहता है। ये भी दनाओं के कौल हैं, अदालत में तरफदारी करना अच्छा नहीं है। खुदावंद का बंदा सुलेमान बयान करता है कि ये दानिशमंद लोगों का कौल है, उनका कहना है। वो कहते हैं कि अदालत में तरफदारी करना अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं, अगर हम गौर करें दुनियादारी में, तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां पर लोग जो है वो तरफदारी करते हैं। अगर किसी अमीर का कोई बंदा या फर्द पकड़ा गया है
तो अदालत में उसके तरफदारी होती है। उसकी बजाय किसी गरीब को जिसका कसूर भी ना हो उसको जो है वो सजा दिलवाने की कोशिश करते हैं। ये आजकल दुनिया में हो रहा है, ये हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये जो लफ्ज तरफदारी है ये अरूज पर है। पाकिस्तान में इसकी पासदारी नहीं की जाती। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स गरीब है और अमीर उस पर जुल्म कर रहा है तो हम गरीब की तरफदारी नहीं करें देखेंगे, अमीर की ही तरफदारी करेंगे, लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो साहिब इख्तियार है, उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, तो लोग उसकी ही तरफदारी करेंगे, लोग उसे ही अच्छा कहेंगे, चाहे गरीब ने कुछ किया हो या ना हो। गरीब को हर जगह पर अजीजों तशद्दुद का ही सामना करना पड़ता है। लोगों की दुत्कार का सामना करना पड़ता है, लोग उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते। आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हमारे मसीही बहन भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, हम सब इस बात से वाकिफ हैं। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक शख्स जो किसी के घर में काम करता था, क्रिश्चियन था, तो क्या हुआ कि उस शख्स का बाप जो था वो बीमार था। उसने उससे पैसा वैसा ले लिया कि मैंने अपने बाप का इलाज कराना है। तो उस शख्स ने क्या किया, उसने पैसे तो कम लिए लेकिन उसने उस पर 5 लाख का कर्जा डाल दिया। ये इस वक्त फेसबुक पर ये वीडियो जो है ये वायरल है और किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि तुमने ये क्या किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि तरफदारी आम है, वहां पर लोग उस शख्स की तरफ होते हैं जो शख्स साहिब इख्तियार होता है, जो अमीर होता है, जिसके पास पावर होती है, लेकिन गरीब शख्स को कोई भी नहीं पूछता है। फिर हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से मिसाल 18 बाब और उसकी 5 आयत में क्या कहता है। शरीर की तरफदारी करना या अदालत में साधक से बेइंसाफी करना खूब नहीं है। यहाँ पर बयान करता है कि शरीर के साथ शरीर की तरफदारी करना ठीक नहीं है। लेकिन इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, जो लोग शर्पसंद हैं, जो फसाद और झगड़े पैदा करते हैं, लोगों में लड़ाइयां करवाते हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा होते हैं। और पाकिस्तान में ये सब कुछ क्रिश्चियनों के साथ हो रहा है। क्रिश्चियन लोग वहां पर बहुत ज्यादा मुसीबतों का और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन खुदाम का पाक कलाम कहता है कि हमें उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। कहता है अदालत में साधक से बेइंसाफी करना खूब नहीं है। जो शख्स सच्चा है, जो अपने राइट पर है, हम उसके साथ तो
बेइंसाफी करते हैं उसे इंसाफ नहीं मिलता है। हम जानते हैं कि हमारे लोगों को वहां पर इंसाफ नहीं मिलता है। उन्हें हमेशा जो है वो मुश्किलात का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग साहिब अख्तियार है वो ये सब गलीज और गंदी हरकतें करते हैं। वो लोग ये सब कुछ कर कर अपने आप को बड़े महान समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अजीजों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शरीर की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। जो शख्स दूसरों में लड़ाई झगड़े और तरह के ऐसे काम करता है, हमें उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। ये बात भी हम खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। पहला पतरस पहला बाप और उसकी 17 आयत में देखे तो यहाँ पर खुदा उनका बंदा जो पतरस है वो बयान करता है, और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के माफी बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफत का जमाना खौफ के साथ गुजार। हम लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो तरफदारी करते हैं, बहुत दुआएं भी करते हैं, उसे बाप कहकर पुकारते भी हैं, उसके हजूर झुकते भी हैं, लेकिन तरफदारी भी करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो हर एक के काम के माफिक, जो काम हमने इस दुनिया में किए हैं या करके हम चले जाते हैं, वहां पर उन कामों के वसीला से ही हमारा इंसाफ होगा। और वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि ये पादरी का बेटा है, ये बिशप का बेटा है, या ये किसी अमीर का बेटा है, या ये अमीर शख्स है, या ये पादरी है, या ये बिशप है। ऐसा वहां पर कुछ नहीं होगा। जो अमाल हमने किए होंगे इस दुनिया में रहकर, जिस तरह अपने हमने मुसाफरत का जमाना इस दुनिया में रहकर गुजारा होगा, अगर तो उसके खौफ में गुजारा होगा तो हमारा इंसाफ अच्छा, हमें अजर मिलेगा। लेकिन अगर हमने अपना मुसाफरत का जमाना इस दुनिया में रहकर सही नहीं गुजारा है तो हमें उसकी सजा भी मिलेगी, चाहे हम पास्टर ही क्यों ना हो, चाहे हम खादम ही क्यों ना हो, चाहे हम बिशप ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हमने अपने अमाल वहां पर ठीक तरह से ना बयान कर सके, जो हमारे अमाल हमने इस दुनिया में रहकर किए हैं अगर वो ठीक नहीं है, तो अजीजों हमें सजा भी मिल सकती है। अगर किए हैं तो हमें जजा भी मिल सकती है, क्योंकि वहां पर तरफदारी का कोई भी अवसर नहीं पाया जाता। क्योंकि खुदा की नजर में अगर कोई गरीब है या अमीर है, एक जैसा है। इसकी बहुत ही खूबसूरत मिसाल हमें खुदा के पाक कलाम में से मिलती है, लाजर की और अमीर आदमी की मिसाल। लाजर जो गरीब था, नसूरों से भरा हुआ था, उसकी चौखट पर डाला गया था, लेकिन अमीर आदमी ने कभी भी उसकी तरफ नहीं देखा था, कभी भी उस पर तवज्जो नहीं दी थी। तो हम देखते हैं इसका अंजाम क्या हुआ।
क्या खुदा ने अमीर आदमी को अच्छी जगह में रखा? नहीं, खुदा ने उस गरीब लाजर को अच्छी जगह पर रखा और अमीर आदमी को सजा वाली जगह पर। खुदा कभी भी तरफदारी नहीं करता। हम इंसानों में ये पाया जाता है, हम तरफदारी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा अपना कोई ना कोई बच जाए और दूसरा जो है वो उस चक्की में हिस्सा जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से इफ्सियों 6 बाब और उसकी 9 आयत में, यहाँ पर भी एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है मालिक और नौकर के दरमियान। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 9 आयत में कहता है, और ऐ मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। ये उन लोगों के लिए आयत है जो अपने नौकरों पर, जो अपने गुलामों पर, जो लोग उनके घरों में काम करते हैं उन पर जुल्म करते हैं, उनके लिए ये खास तौर पर आयत है। खुदा का बंदा कहता है कि उन्हें धमकियां मत दो, उन्हें परेशान मत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, बुरा सलूक ना करो। अजीजों, कुछ दिन पहले मैं एक फेसबुक पर एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। वो लेडी थी जो मॉर्निंग शो की होस्ट थी और उसके घर में एक गरीब लड़की काम करती थी और वो उसके साथ इस कदर नाजेबा गुफ्तगू कर रही थी, उससे डांट रही थी, गुस्सा कर रही थी और बहुत से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल भी कर रही थी। आज भी दुनिया में ऐसा होता है। आप लोगों ने अक्सर ड्रामों में भी ये बात देखी होगी कि जो मालिक है वो अपने नौकरों को अच्छा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, मजबूर है, उन्हें अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है। लेकिन मालिक अपने आप को खुदा ही समझ लेते हैं कि हम जैसे खुदा हैं। ये शख्स हमारा गुलाम है, ये शख्स हमारे मुताहिद है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि उन दोनों का जो मालिक है वो आसमान, गरीब का मालिक भी आसमान पर है, अमीर का मालिक भी आसमान पर है, लेकिन वो खुद अपने आप को ही मालिक समझ बैठते हैं और गरीबों के साथ सही सलूक नहीं करते। हमें इस बात को सोचना चाहिए, अगर ऐसा है तो ठीक नहीं है। यहाँ अमेरिका में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में बहुत पाया जाता है। अगर कोई क्रिश्चियन शख्स अच्छा खासा है, रुपए पैसे वाला है, तो वो अगर किसी को अपने घर मुलाजिम रखता है वो भी ऐसा ही करता है।
उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि ये मेरा ही भाई है या बहन है या बेटी है जो मेरे घर काम कर रही है, मैं इसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करूं। वो नहीं ऐसा सोचता, लेकिन इस बात पर अजीजों हमें गौर करना। फिर आखिरी बात हम देखते हैं, कुर्सियों 3 बाप और उसकी 25 आयत में क्या कहता है। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, अच्छा सलूक नहीं करते हैं, तो अजीजों जो कुछ हमने यहाँ पर किया होगा हमें उसी का ही बदला मिलेगा। अगर बुराई की है तो बुरा ही बदला मिलेगा, अगर अच्छाई की है तो अच्छा ही बदला। तो अजीजों हमें इस बात पर गौर करना है और अपने जहनों में रखना है कि कभी भी किसी की तरफदारी नहीं करनी, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी बीवी है या जो भी है, हमें उसकी तरफदारी नहीं करनी है। जो सच है सच को ही बयान करना है, सच्ची बात ही कहनी है। ये एक मुहावरा भी है कि सच को आंच नहीं है। तो लिहाजा हमें इस बात पर डटे रहना है कि हमने तरफदारी नहीं करनी है, क्योंकि खुदा की तरफदारी को पसंद नहीं करता। खुदा की नजर में तमाम इंसान, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सब बराबर। चाहे कलीसिया का मेंबर है या चाहे कलीसिया का डीकन है, एल्डर है, पास्टर है, बिशप है, रेवरेंट है, सब खुदा की नजर में एक ही है। वहां पर औरतों का कोई ताल्लुक नहीं होगा, वहां पर सिर्फ साफ होगा और जो बगैर तरफदारी के होगा। खुदावन आप सबों को मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन।